हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 and 1। ऑन 1 April 2016 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। 1/4 शेयर के लिए डी को एडमिट किया गया। हु पे 4,50,000 रुपीज एज अ गुडविल प्राइवेटली। 4,50,000 रुपीज गुडविल के लेके आया, बट वो प्राइवेटली लेके आया। प्राइवेटली मीन्स कंपनी के अंदर वो पैसा नहीं आया, बल्कि कंपनी के किसी पार्टनर को प्राइवेटली मीन्स बिजनेस से बाहर ही दे दिया गया। इस केस में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि ये पैसा कंपनी में नहीं आया। नेक्स्ट, ऑन 1 April 2017 में दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर। डी को एडमिट किया गया। 3/5 का शेयर चाहिए डी को। हु ब्रिंग 4 लाख रुपीज एज अ गुडविल, जो कि 4 लाख रुपीज की गुडविल लेके आया है। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 4 लाख रुपीज की। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। गुडविल का हाफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो विड्रॉ करने की एंट्री, पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा गुडविल में से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट जो 4 लाख रुपीज है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। इसके लिए पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 2 और 1। 2 और 1 इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। और सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, और कोई कंडीशन नहीं है कि सी ए और बी पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। तो हम इसमें फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 और सी का शेयर इक्वल 1/4। रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। रिमेनिंग शेयर 1 में से अगर 1/4 सी को मिलेगा, इसका मतलब कि रिमेनिंग 3/4 में से ए और बी का शेयर होगा। तो 3/4 में से ए और बी का शेयर निकालते हैं। मीन्स ए का न्यू शेयर होगा 3/4। जो रिमेनिंग बचा है उसमें से जितना उसे ओल्ड मिलता था 2/3, तो ये आ गया 1/2। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर, बी को मिलेगा रिमेनिंग का जो उसे पहले मिलता था 1/3, तो ये आ गया 1/4। सी का शेयर पता है, न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो। क्योंकि जब हमने डी को एडमिट किया तो उससे पहले ए बी सी 3 पार्टनर हो चुके हैं कंपनी में। जब 3 पार्टनर हैं तो इनका रेशो पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम डी को शेयर दे सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी तीनों पार्टनर का रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए बी सी, ए पार्टनर का न्यू शेयर है 1/2, बी पार्टनर का न्यू शेयर 1/4 और सी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4। इनका एलसीएम लिया 4, ये आ गया 2, 1 और 1। ये है ए बी सी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। अब डी को एडमिट किया गया 3/5 शेयर के लिए, लेकिन इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि डी जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर आया है तो वो ए बी सी से कितना एक्वायर कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब हमें कंपनी में डी के एडमिशन के बाद रेशियो निकालने के लिए, इसका डी के एडमिशन के बाद रेशियो निकालने के लिए इन रेशियो का यूज करना पड़ेगा। ये न्यू रेशियो है आफ्टर सी एडमिशन। आफ्टर सी एडमिशन अब हम निकालेंगे आफ्टर डी एडमिशन, कि डी के एडमिशन के बाद इनका रेशियो क्या बना। आफ्टर डी एडमिशन, सेम डी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए भी सेम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, लेट
टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, डी का शेयर 1 माइनस 3/5, ये आ गया 2/5। इसका मतलब है कि 2/5 में ए बी सी को शेयर मिलेगा, तो एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग का, रिमेनिंग मीन्स 2/5 का जो उसे पहले मिलता था। अब ए बी सी का रेशो इसे कंसीडर किया जाएगा, ना कि 2 और 1 को। तो ए का शेयर क्या मिलता था 2/4, तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/4, ये आ गया 4/20। नेक्स्ट बी का शेयर 2/5 मल्टीप्लाई 1/4, डी न्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 2/20। नेक्स्ट सी का न्यू शेयर 2/5, रिमेनिंग का मिलेगा इसको 1/, सी का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। ये भी सेम 2/20 आ गया, और डी का शेयर पता है कि 3/5 है। तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए बी और सी। डी, ए का न्यू शेयर है 4/20, बी का न्यू शेयर 2/20, सी का न्यू शेयर 2/20 और डी का न्यू शेयर है 3/5। यह आ गया एलसीएम लेके 20, यह आ गया 4, 2, 2 और यह आ गया 12। 4, 2, 2, 12, ये चारों ही 2 से क्रॉस हो सकते हैं। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बांटना है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डी को एडमिट किया गया, डी को एडमिट करने से पहले ए बी सी तीनों का शेयर होगा, तो ए बी सी तीनों का हमने शेयर कैलकुलेट किया। ओके, जब डी को एडमिट किया गया, डी को एडमिट करने के बाद जो गुडविल आया, गुडविल की एंट्री कर ली हमने। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में क्यों, क्योंकि अगर नया पार्टनर जो आया है उसने कुछ भी कंडीशन नहीं की कि भाई मुझे किस पार्टनर से कितना एक्वायर करना है, तो इस केस में जो डी के एडमिशन के टाइम से पहले जो रेशो था पार्टनर्स का, मतलब जो ओल्ड रेशो था, डी के एडमिशन से पहले जो रेशो था वो अब तो ओल्ड रेशो कहलाएगा डी के एडमिशन पे। तो ये जो ओल्ड रेशो है इसको ही सैक्रिफाइसिंग रेशो कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी ए बी सी पार्टनर में 2:1 के रेशो पे। तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। 4 लाख रुपीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो अमाउंट आ गई है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ अमाउंट गुडविल की विड्रॉ कर ली है ओल्ड पार्टनर्स ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने। तो हाफ अमाउंट विड्रॉ करने की एंट्री, कंपनी से पैसे जा रहे हैं, पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो इन पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट। ए बी और सी तीनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे। 2 कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट। 4 लाख रुपीज का हाफ मीन्स 2 लाख रुपीज विड्रॉ किया जा रहा है 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग ही। इसका मतलब 1,50,000 और 50,000। क्लियर, ये भी 2:1 के रेशो 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ये भी 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग। यहां तक की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2018 ईयर में ई को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, जो कि 5 लाख रुपीज की कंपनी में गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल लेके आ रहा है, एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ओनली गुडविल आ रहा है 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट है 5 लाख रुपीज की। अब
इस क्वेश्चन में कहा गया विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में रखा जाए। इसका मतलब कि जो फर्स्ट केस में जो हमने ये विड्रॉ की एंट्री की थी वो विड्रॉ की एंट्री इसमें नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस पार्टनर ने कितना एक्वायर किया उसके अकॉर्डिंग ये गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल और टू डी's कैपिटल। क्योंकि जब ई को एडमिट किया गया तो ई को एडमिट करने से पहले मींस ए बी सी डी चारों का जो रेशो है वो इनका ओल्ड रेशो कहलाएगा। और ई के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है कि ई पार्टनर किससे कितना एक्वायर कर रहा है। इस केस में ए बी सी डी पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो गिवन है वही इनके लिए क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर। तो ए बी सी डी पार्टनर का हमने अभी रेशो कैलकुलेट किया था 2116। तो इस गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2, 1, 1 और 6 के अकॉर्डिंग। ओके, 5 लाख रुपीज 2116 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। 5 लाख मल्टीप्लाई 2 अपॉन, इन सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया 10, ये आ गया 1 लाख। नेक्स्ट 5 लाख मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, 6 नहीं 10, ये आ गया 50,000। नेक्स्ट इसका भी शेयर 1 है तो ये भी 50,000। और नेक्स्ट है 5 लाख मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10, ये आ गया 3 लाख। क्लियर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ए बी सी डी ई पांचों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी ई के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि किस पार्टनर से कितना ले रहा है ये। तो लेट टोटल प्रॉफिट, फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगी, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1। ई का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। रिमेनिंग शेयर, अगर 1 में से 1/6 ओनली ए लेके चला जाए तो 5/6 बचता है। अब 5/6 में ए बी सी डी चारों पार्टनर्स को शेयर लेना है, तो ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग में से जो उसका शेयर था पहले 2/10, ये आ गया 5/60, 10/60। ओके, नेक्स्ट बी, बी पार्टनर का न्यू रेशो। बी पार्टनर को मिलेगा रिमेनिंग मीन्स 5/6 का जो उसे पहले मिलता था 1/10, तो ये आ गया 5/60। नेक्स्ट सी, शी का न्यू शेयर रिमेनिंग का जो उसे पहले मिलता था, ये आ गया 5/60 सेम। नेक्स्ट डी, डी का न्यू शेयर 5/6, रिमेनिंग का 6/10, ये आ गया 30/60। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए बी सी डी और ई। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 10/60, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 5/60, सी पार्टनर का न्यू शेयर 5/60 और डी पार्टनर का न्यू शेयर 30/60 एंड ई पार्टनर का न्यू शेयर है 1/6। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 60, ये 10, 5, 5, 30 और 10। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पांचों ही 5 से क्रॉस हो सकते हैं, तो ये आ गया 2, 1, 1, 6 और 2। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 and 3
R and S are admitted and profit and losses ratio become 3-4-3-2. R और S दो पार्टनर को एडमिट किया गया और उस टाइम पे रेशियो है इनका न्यू 3-4-3-2. गुडविल इज वैल्यूएड 3 लाख रुपीज. R ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल. नेक्स्ट 2 लाख रुपीज की कैश फॉर कैपिटल. 2 लाख रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है और S 1 लाख रुपीज का कैश लेके आ रहा है एंड मोटर व्हीकल लेके आ रहा है 80,000 रुपीज का एज अ कैपिटल. इन एडिशन टू रिक्वायर अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. गुडविल की जो अमाउंट लेके आ रहा है जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो भी कैश में लेके आ रहा है. तो हमें इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. एंट्री करते हैं. कंपनी में पैसे आ रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 2. आर कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज की तो 2 आर कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल के ही पैसे लेके आ रहा है वो तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. आर कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज तो 2 लाख रुपीज कैपिटल में डाल दिए और आर गुडविल लेके आ रहा है लेकिन गुडविल वैल्यूड है 3 लाख रुपीज की और आर का शेयर है 3 लाख रुपीज की गुडविल वैल्यूड है जिसमें आर का शेयर, आर थर्ड पार्टनर है तो आर का शेयर है 3/12. 3 से क्रॉस कर देंगे 3-4-12 आ गया. 4 से इसको क्रॉस किया ये आ गया 75,000. इसका मतलब है कि आर जो गुडविल लेके आएगा उसकी वैल्यू है 75,000. मीन्स कंपनी में टोटल 2,75,000 रुपीज आ गए. क्लियर. अब नेक्स्ट ये आर लेके आ रहा है ये पैसे. नेक्स्ट पार्टनर है एस. एस कंपनी में पैसे लेके आ रहा है. कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट 2. एस पैसे लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज कैश में एंड मोटर व्हीकल 80,000 रुपीज एज हिज कैपिटल. इन एडिशन मीन्स 1 लाख रुपीज कैश और 80,000 रुपीज मोटर व्हीकल दोनों को मिला के जो अमाउंट होगी वो कैपिटल लेके आ रहा है और मोटर व्हीकल भी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एस कैपिटल. एस जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कैश और मोटर व्हीकल के अमाउंट को इंक्लूड करके है मीन्स 1,80,000. क्लियर. और मोटर व्हीकल कंपनी की असेट्स है. मोटर व्हीकल लेके आ रहा है वो 80,000 रुपीज की और असेट्स को डेबिट किया जाता है तो मोटर व्हीकल डेबिट कितने की 80,000 रुपीज की. नेक्स्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश और गुडविल भी लेके आ रहा है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. अब गुडविल की अमाउंट कैसे निकालेंगे. टोटल जो कंपनी की गुडविल वैल्यूड हुई है वो है 3 लाख रुपए की जिसमें एस का शेयर मिलेगा 2/12 तो 2 6 12 6 से क्रॉस किया ये आ गया 50,000. मीन्स एस जो गुडविल लेके आएगा उसकी वैल्यू है 50,000. अब क्रेडिट साइड के आइटम को ऐड कर देंगे. 1,80,000 प्लस 50,000 ये आ गया 2,30,000 जिसमें से माइनस कर दिया 80,000 तो ये आ गया 1.5 लाख रुपीज जो कंपनी बैंक का बैलेंस है कंपनी के. प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट में जो आर और एस पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट लेके आए हैं उसमें किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा उसकी एंट्री करते हैं. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 पी कैपिटल और 2 क्यू कैपिटल कि पी और क्यू पार्टनर को कितना मिलेगा. तो यहाँ पे आर जो गुडविल लेके आया है वो है 75,000 की और एस जो गुडविल लेके आया है वो है 50,000 की. तो 75,000 और 50,000 टोटल 1,25,000 रुपीज पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं. अब 1,25,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना पड़ेगा. सैक्रिफाइसिंग शेयर पी पार्टनर का ओल्ड शेयर है पी पार्टनर का 2/5 और पी पार्टनर का ही न्यू शेयर है 3/12. यह आ गया 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 24 माइनस 15 यह आ गया 9/60. नेक्स्ट है क्यू पार्टनर. क्यू पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर 4/12.
ये आ गया एलसीएम लेके 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 माइनस 20, ये आ गया 16/60 मीन्स 9/16 तो P सेक्रीफाइस कर रहा है और Q सेक्रीफाइस कर रहा है 16/60, 9/60। तो टोटल इनका जो रेशो बनेगा वो है 9 और 16। इसका मतलब है 1,25,000 रुपीज इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 और 16 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 1,25,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 25 मीन्स 45,000 रुपीज पी को मिलेगा और 1,25,000 मल्टीप्लाई 16/25 ये मिलेगा क्यू को मीन्स 80,000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। Ram and Rahim are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2. 1st April 2016, they admit Raj as a new partner. राज को एडमिट किया गया कंपनी के अंदर न्यू पार्टनर के तौर पे। 3/13 का शेयर चाहिए जिसे। द प्रॉफिट रेशियो दे रखा है न्यू 553। नेक्स्ट राज कंट्रीब्यूट कर रहा है असेट्स ऑफिस कैपिटल के तौर पे असेट्स लेके आ रहा है एंड ऑफिस गुडविल भी लेके आ रहा है। लैंड की वैल्यू है 2.5 लाख रुपीज जो कंपनी के लिए असेट्स है जिसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो लैंड अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी ये भी असेट्स है इसे भी कर देंगे हम डेबिट, प्लांट एंड मशीन डेबिट। नेक्स्ट है स्टॉक भी कंपनी के लिए असेट्स है तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट है डेटर भी असेट्स होती है तो डेटर भी क्या हो जाएगा डेबिट। लैंड की वैल्यू है 2,50,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू 80,000 एंड डेटर की वैल्यू 70,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज के एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5,20,000। गुडविल वैल्यूड की गई 5,20,000 की और राज का शेयर है 3/13। तो 5,20,000 में 3/13 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1,20,000 मीन्स राज गुडविल की जो अमाउंट लाएगा वो है 1,20,000। तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है तो यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस कम पड़ रहा है इसका मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा 2 राज कैपिटल। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 1,20,000। ये आ गया 4,30,000 मीन्स 4,30,000 रुपीज ही राज कैपिटल लेके आया है। नेक्स्ट इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट में सैक्रिफाइस पार्टनर का जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका कितना शेयर होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2 पार्टनर्स हैं राम और रहीम तो 2 राम कैपिटल और 2 रहीम कैपिटल। गुडविल की अमाउंट है 1,20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है राम और रहीम में वो भी इनके सैक्रिफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। राम पार्टनर का और रहीम पार्टनर का ओल्ड शेयर भी दे रखा है और न्यू शेयर भी दे रखा है तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। राम पार्टनर का ओल्ड रेशियो ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 5/13। इनका एलसीएम लिया ये आ गया 65, ये आ गया 39 माइनस 25, ये आ गया 14/65। नेक्स्ट रहीम पार्टनर का ओल्ड शेयर है
2/5 माइनस न्यू शेयर है 5/13। ये इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 65, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 26 माइनस 25, ये आ गया 1/65। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 14 और 1। नीचे की डिजिट सेम है डिनोमिनेटर की, तो 14 और 1 क्या आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मीन्स 1,20,000 रुपीज इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 14 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 14/15 ये आ गया 1,12,000 और नेक्स्ट 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/15 ये आ गया 8,000 रहीम के कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सॉल्व करते हैं। 34 क्वेश्चन का ए पार्ट, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2. Goodwill appear in the balance sheet, means goodwill already दे रखा है 24,000 रुपीज का। इसकी एंट्री करते हैं। जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। A is कैपिटल डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अमाउंट है 24,000 रुपीज, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो पे, मीन्स 3 और 2 के रेशियो पे। तो 24,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई 3/5 ये आ गया 14,400 और 24,000 मल्टीप्लाई 2/5 ये आ गया 9,600। नेक्स्ट सी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। ही पे 50,000 रुपीज एज कैपिटल एंड 8,000 रुपीज एज गुडविल। कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है, कंपनी में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है ये पार्टनर 50,000 रुपीज और गुडविल की अमाउंट है 8,000, मीन्स टोटल 58,000 रुपीज कंपनी में आ रही है। नेक्स्ट अब प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट में किस पार्टनर को कितना रिसीव होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को कर देंगे डेबिट टू जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की 8,000। ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का, न्यू रेशियो भी गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको ये गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड शेयर 3/5 और न्यू शेयर है 2/5, ये आ गया 1/5। नेक्स्ट बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर भी 2/5, ये आ गया 0, मीन्स बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बी को नहीं दिया जाएगा बल्कि ओनली ए को दिया जाएगा। तो टू एज कैपिटल टोटल 8,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 34 का बी पार्ट। P and S are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2. Their books show goodwill at 20,000 rupees. Goodwill already exist है, तो सेम P और S पार्टनर को कर देंगे डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है S कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसमें गुडविल की, तो टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट है 20,000 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी इनके ओल्ड रेशियो मीन्स 3 और 2 के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3/5 ये आ गया 12,000 और बाकी रिमेनिंग बचा 8,000। ओके, गुडविल हमने ट्रांसफर कर लिया। अब नेक्स्ट है आर जिस टाइम पे एडमिट हुआ वो 1/5 शेयर चाहिए उसको, और वो एक्वायर कर रहा है इक्वली पी और एस से। 1/5 का हाफ पी से लेगा और हाफ एस से लेगा। आर 20,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है और 10,000 रुपीज एज अ
गुडविल के ला रहा है तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2। आर नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो 2 आर कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आर कैपिटल ला रहा है 20,000 रुपीज की और गुडविल ला रहा है 10,000। टोटल आ गए कंपनी में 30,000 रुपीज। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल में किस पार्टनर को कितना रिसीव होगा तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे तो 2 पी कैपिटल और 2 एस कैपिटल। अमाउंट है 10,000 रुपीज और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/5 का हाफ पी देगा और हाफ एस देगा, मीन्स इक्वली। तो इस केस में 10,000 रुपीज को पी और एस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1 और 1 पे इक्वली, 5,000 और 5,000, क्योंकि इक्वली ये दोनों के दोनों पार्टनर्स अपने शेयर में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं आर के फेवर में। क्लियर? ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब नेक्स्ट, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास जब आर को भी कंपनी में एडमिट कर लिया गया तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। पी एंडल एप्रोप्रिएशन डेबिट 2। पी एस आर तीनों पार्टनर को मिलेगा इसमें शेयर तो 2 पीस कैपिटल, 2 एस कैपिटल और 2 आर कैपिटल। अमाउंट है प्रॉफिट की 1 लाख रुपीज। अब पी एस और आर तीनों पार्टनर में इस 1 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता होना चाहिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि आर 1/5 शेयर के लिए आया है और वो एक्वायर कर रहा है इक्वली पी और एस से, मीन्स पी और एस सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। पी सैक्रिफाइस शेयर, पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 का हाफ, मीन्स 1/10। क्यू भी इतना ही सैक्रिफाइस कर रहा है तो यहीं पे हम कॉमा लगा के क्यों लिख देते हैं, पी और क्यू दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/10। जब दोनों अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/10 मीन्स दोनों का शेयर कम हो जाएगा, तो पी का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। पी का ओल्ड शेयर था 3/5 जिसमें से पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। इनका एलसीएम लिया, यह गया 10, यह गया 6 - 1, 5/10। नेक्स्ट क्यू, क्यू का न्यू शेयर, क्यू का ओल्ड शेयर है 2/5 और क्यू भी सेम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, इसको माइनस कर देंगे। इनका एलसीएम लिया, यह गया 10, यह गया 4 - 1, 3/10। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। पी पार्टनर का न्यू शेयर है 5/10, क्यू पार्टनर का न्यू शेयर है 3/10। तो न्यू रेशो पी एस और आर का 5/10, 3/10 और नया पार्टनर आर, इसका शेयर है 1/5। इनका एलसीएम लिया 10, यह आ गया 5, 3 और 2। यह है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स जो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें पार्टनर्स में 5:3:2 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 5:3:2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 लाख डिवाइड 10 कर दिया टोटल ऐड करके, यह आ गया 10,000। अब 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का डी पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सी पार्ट। A and B carrying business as partner used to share profit and losses, thus 4/7 A and 3/7 B. Goodwill appear in the books of a firm 2,80,000 rupees. तो गुडविल पहले से ही है कंपनी में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। ए और बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल डेबिट 2। गुडविल, जब भी गुडविल कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो इस केस में पार्टनर्स के अकाउंट को कर देते हैं डेबिट
और गुडविल क्रेडिट। इससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2,80,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो पे, मीन्स 4 और 3 के रेशो पे। ओके, तो 2,80,000 मल्टीप्लाई 4/7, यह आ गया 1,60,000 और 2,80,000 मल्टीप्लाई 3/7, यह आ गया 1,20,000। ए और बी के शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए गुडविल में से। नेक्स्ट सी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर 1/7 शेयर के लिए। सी वॉज आस्क्ड टू पे एज अ प्रीमियम 75,000 रुपीज का वो गुडविल लेके आया है। दस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए और बी रिमेन अनचेंज्ड। ए और बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करना चाहते। ओके, तो कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम फॉर गुडविल के तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 75,000 रुपीज की। अब 75,000 रुपीज में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 75,000 रुपीज की गुडविल है। इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो नया पार्टनर किससे कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में जो इनका ओल्ड शेयर होता है, ओल्ड रेशियो होता है, वही क्या कहलाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो ये अमाउंट 75,000 रुपीज इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 और 3 रेशियो के अकॉर्डिंग। 75,000 मल्टीप्लाई 4/7, ये आ गया 42,857, 42,857। नेक्स्ट 75,000 मल्टीप्लाई 3/7, ये आ गया 32,143, क्योंकि पॉइंट के आगे 5 से बड़ी डिजिट है तो एक डिजिट बढ़ा दिया यहाँ पे, 43 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन प्रीमियम के अमाउंट इन कैश। जब कोई नया पार्टनर जब कंपनी के अंदर एडमिट हो रहा है और वो गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लेके आ रहा, तो किस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।